जेएस यूनिवर्सिटी पर सरकार ने एक्शन लिया है। सारे पाठ्यक्रमों में प्रवेश पर रोक लगा दी गई। भर्ती प्रक्रियाओं के पारदर्शिता को लेकर के सवाल था और अब उसको और पारदर्शी बनाने के कदम दे दिए गए, दिशा निर्देश दे दिए गए। अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच में बीती बार फर्जी डिग्रियां मिली थी। ओपीजेएस यूनिवर्सिटी के नाम से फर्जी डिग्रियां मिली। कमेटी की जांच रिपोर्ट के बाद अब यह एक्शन लिया गया है। ओपीजेएस यूनिवर्सिटी में फर्जी डिग्रियां छात्रों को मिलने के आरोप थे, जिसके बाद अभियान चलाया गया। एक कमेटी गठित की गई, जांच पड़ताल की गई और अब उस कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर अब ये दिशा निर्देश दिए गए। उधर एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर में एमएससी मैथ्स फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। रीचेकिंग में कई छात्राओं के अंक 0 से बढ़कर 44 से 50 पहुंच गए। परीक्षा प्रणाली पर गंभीर सवाल है। करीब 400 छात्रों ने इस लापरवाही के खिलाफ विरोध जताया है। छात्र संघ अध्यक्ष महिपाल गोदारा ने आरोप लगाया कि बिना कॉपियां जांचे रिजल्ट जारी कर दिया गया, जो छात्रों के भविष्य से बड़ा खिलवाड़ है। छात्रों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए जांच और कार्रवाई की मांग की है। यूनिवर्सिटी प्रशासन अब दबाव में है और पूरे मामले की जांच की उम्मीद जता रहा है। बात को रखने के लिए यहाँ पर वीसी से मिलने के लिए आए हैं और यहाँ पर अगर बात करें तो वीसी से नहीं मिलने दिया जा रहा है। मात्र गिनती के 10 स्टूडेंट भी नहीं है, शांति से ये अपनी बात रखने आए हैं। और यहाँ पर जो एमडीएस में जो सुरक्षा कर्मी हैं उन्होंने यहाँ पर जो है चैनल गेट पर ताला लगा दिया है और किसी को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। और सबसे बड़ी बात, जो इन्होंने चेकिंग की जो कॉपियों की जो फोटोकॉपी है अंदर भेजी, वो भी इनको वापस नहीं दी जा रही थी। ये सुरक्षाकर्मी हैं, जितने स्टूडेंट हैं उतने ही करीब सुरक्षाकर्मी इनके लिए लगाए गए हैं। शांति से ये अपनी बात यहाँ पर रख रहे हैं। पूर्व छात्र जो अध्यक्ष हैं, निवर्तमान अध्यक्ष हैं गोदारा जी, और इनके साथ में स्टूडेंट है। आपसे पहले हम बात कर लेते हैं, कैसी प्रॉब्लम आई है आपको इस एग्जाम में? सर, इन्होंने पहले हमारे रेवोल्यूशन मतलब पहले रिज़ल्ट के अंदर हमको 4 सब्जेक्ट में बैक दे दी। हमने रेवोल्यूशन लगाया। रेवोल्यूशन सिर्फ 2 सब्जेक्ट में लगा सकते हैं हम लोग। उनमें हमारे डायरेक्ट 7 से 65 नंबर कर दिए, इन्होंने 60 नंबर कर दिए। और रेवोल्यूशन में ओनली फॉर 20% बढ़ाए जा सकते हैं नंबर। तो ये बात होती ही नहीं है कि आप इतने नंबर बढ़ा सकते हो किसी के। उसके बाद हम लोग अब 2 सब्जेक्ट हैं, उनका क्या करें? फेल हैं। अब आगे हम लोग सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे नहीं सकते हैं, तो फिर हम लोग क्या करें? पहले हमारे 7 नंबर आए थे तो मैट्रिक स्पेस में, अब उसको बढ़ाकर इन्होंने 40 कर दिए हैं। तो उससे पास हो जाएंगे। पास 40% से हम लोग क्या कर लेंगे? जितना हमने कॉपी में लिखा है आप उसके हिसाब से हमको नंबर दीजिए। कुछ शीट है हमारे पास, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए, एक जो आंसर शीट है उसकी फ़ोटो कॉपी है यहाँ पर। जिस तरीके से देखें आप, ये पूरा ब्लैंक यहाँ पर है। किसी के प्रकार के जो परीक्षक है उसने यहाँ पर कोई चेक यहाँ पर नहीं की है, सारी ब्लैंक है। हालांकि एक फ़ोटो कॉपी है और जो ओरिजिनल दी है वो अंदर इन्होंने दी है, मगर उसके भी कोई अभी तक रेस्पॉन्स एमडीएस प्रशासन द्वारा नहीं दिया है। गोदर, क्या आरोप है आप लोगों का? हमारा जो ये मैथमेटिक्स सेमेस्टर एमएससी के 1st सेमेस्टर के स्टूडेंट है, जो पिछले रिजल्ट से मतलब 1.5 महीने से रिजल्ट आया जब से लेके परेशान है। तो विद्यार्थी ने, पहले हमने इनसे बात की तो हमने परीक्षा नियंत्रक ज्ञापन भी दिया इस विषय पे। तो परीक्षा नियंत्रक बोल रहा है हम आपको देखते हैं। तो विद्यार्थियों ने अपनी कोशिश करके सबने आरटीआई लगाई, पैसा लगाया और कॉपी ली। कॉपी लेने के बाद में जब इन्होंने रिवोल्यूशन का और आता है तो रिवोल्यूशन यूनिवर्सिटी में 2 सब्जेक्ट में लगा सकते हो अगर 5 विषय है आपके, तो 2 में इन्होंने लगाया 600 रुपये। वो खर्चा करवाया यूनिवर्सिटी ने, वो खर्चा नहीं कराया। वो वीसी सर कैसे कर रहे हैं, ये चोरियाँ कर रहे हैं हमारी। तो जब ये 600 रुपये लगाए, फिर इन्होंने रिवोल्यूशन का रिजल्ट पहली बार एमडीएस के इतिहास में ये हुआ कि 6 दिन में यूनिवर्सिटी में रिवोल्यूशन का रिजल्ट जारी कर दिया। फार्म भरने की डेट के बाद 6 दिनों में रिजल्ट आ गया। तो ये तो एमडीएस के इतिहास में पहली बार हुआ है। इन्होंने, जब हम वहाँ परीक्षा नियंत्रक के सामने गए ये कॉपियाँ लेके आरटीआई की, तो परीक्षा अधिकारी डर के मारे इन्होंने तुरंत देखा रिव्यूअल का रिजल्ट निकाल दो, विद्यार्थी के अच्छे नंबर आएंगे तो ये अपने आप ही घर चले जाएंगे। उस दिन हमारे साथ भीड़ 50 स्टूडेंट की थी, आज वो 10 बच्चे हैं। ये विद्यार्थी चाहते हैं कि हमारा 2 सब्जेक्ट का क्या होगा। अगर ये 2 सब्जेक्ट में चलो पास हो गए, टोटल 4 विषयों में ये फेल हुए थे, तो 2 सब्जेक्ट में अगर ये फार्म वापस भरते हैं 3rd सेमेस्टर के साथ तो इनको 1320 रुपये और देना पड़ेगा। आप बताएं किस तरीके की प्रॉब्लम आप लोगों के साथ हो रही है और क्या आपके पहले मार्क्स आए थे और रीचेकिंग में कितने आए? रीचेकिंग के बाद हमारे 40 मार्क्स बढ़े हैं पर सब्जेक्ट में, और 2 में ही भर सकते हैं और 2 का वापस 3rd सेम के साथ वापस एग्ज़ाम देना पड़ेगा हमें।
ये हो रहा है हमारे पहले कितने आए थे? पहले 4 नंबर थे, बाद में 44 हो गए, एक ही सब्जेक्ट? और दूसरे सब्जेक्ट में 22 नंबर आए थे, उसमें 53 हो गए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं लापरवाही है। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए जो एमडीएस के जो परीक्षा नियंत्रक है, इसमें घोर लापरवाही यहाँ पर सामने आ रही है और इनको जो स्टूडेंट हैं उनको ये आशा है कि वीसी इनकी बात सुने और इनकी समस्याओं का जल्द से जल्द निवारण करें, नहीं तो इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होने की पूरी उम्मीद है। एनडीटीवी राजस्थान, अजमेर से पवन अटारिया।